ऑल विंडोज आर डोर, ठीक है। फिर बोला गया ऑल बिल्डिंग्स आर डोर्स, तो सारे बिल्डिंग को डोर में रख दिया, ठीक है, सारे बिल्डिंग को डोर में रख दिया। ऑल डोर्स आर बोट, सारे डोर क्या है, बोट है। देखो ये चार हिस्से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे स्टेटमेंट कैसे थे, पॉजिटिव है ना, सभी में ऑल टर्म का यूज हुआ है, यानी सारे के सारे पॉजिटिव। यानी यहां जो रूल चलेगा वो कॉमन पार्ट वाला चलेगा, कॉमन पार्ट ट्रू होगा। जनेश, जनेश जी ये लिंक मैंने शेयर किया है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा ना, पीडीएफ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। इस लिंक को क्लिक करते ही पीडीएफ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। आ गई है वॉल्यूम, चलो। तो पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल विंडोज आर बोट्स, ऑल विंडोज आर बोट। विंडो का पार्ट देखो वन, और बोट का पार्ट क्या है, सारा है, बोट तो सबसे बड़ा वाला है। तो ऑल विंडो, ऑल विंडो मतलब सारा विंडो, क्या सारा विंडो बोट में कॉमन दिख रहा है ना, सारा विंडो बोट में कॉमन दिख रहा है। अगर सारा विंडो बोट में कॉमन दिख रहा है, यानी ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है बेटा, ट्रू है। ऑल बिल्डिंग्स आर बोट, ऑल बिल्डिंग्स आर बोट। बिल्डिंग का हिस्सा देखो तो टू है, और बोट में तो सारे हैं। क्या एरिया नंबर टू बोट में है या नहीं है, तो सारा का सारा बिल्डिंग बोट के अंदर कॉमन है, कॉमन हिस्सा है, तो इसका मतलब ट्रू है। ये समझ में आया बच्चों। तीसरा देखिए, सम बोट्स आर डोर, सम बोट्स आर डोर। बोट का हिस्सा क्या है, वन टू थ्री और फोर। बोट का हिस्सा है वन टू थ्री और फोर, और डोर का हिस्सा क्या है, वन टू थ्री। देखो सम का मतलब होता है कम से कम एक नंबर कॉमन। यहां देखो ना, कम से कम एक कॉमन, अगर एक भी कॉमन दिख रहा है तो ट्रू होगा। सम का मतलब एक हिस्सा कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी कॉमन, कम से कम एक। अगर एक है या एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो तीनों के तीनों सही हो गए, यानी इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन फोर्थ डी, ऑल फॉलोज। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ऑल फॉलोज, ठीक है। यस, वेरी गुड ऐश्वर्य, अंजलि शर्मा, अंजलि गर्ग। चलो आशीष, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सम रेडियोज आर टेलीफोन, तो रेडियो ये बनाया जी, टेलीफोन ये बनाया, सम रेडियोज आर टेलीफोन। अब बोला गया ऑल टेलीफोन्स आर मिरर, ऑल टेलीफोन्स आर मिरर, सारे टेलीफोन किसमें, मिरर में।
सारे टेलीफोन किसमें बेटा? मिरर में। एंड ऑल मिरर्स आर डेस्क, सारे के सारे मिरर किसमें भाई? डेस्क में। सारे के सारे मिरर किसमें है? डेस्क में। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से हैं, है ना? ये 5 हिस्से हैं। ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट अभी भी पॉजिटिव हैं। एक में सम का यूज हुआ है, बाकी दो स्टेटमेंट में ऑल का यूज हुआ है, यानी तीनों के तीनों पॉजिटिव है, यानी पहला नियम ही चलेगा। कॉमन हिस्से के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कंफर्म बताएंगे। कॉमन को छोड़कर किसी हिस्से की बात होगी, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। ध्यान इस बात का रखिएगा, अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन का है 2 और 3, पार्ट नंबर 2 और 3। मिरर की बात करें तो 2 3 4 तीनों है, 2 3 4 तीनों है। और डेस्क की बात करें तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये सारे हैं। ठीक, समझ में आई मेरी बात? अब कंक्लूजन देखिए, सम रेडियोज आर डेस्क, रेडियो का हिस्सा है 1 2, डेस्क का 2 3 4 5। देखो कंक्लूजन में शब्द है सम, सम का मतलब क्या बताया था? कम से कम एक कॉमन हिस्सा। देखो यस, एक हिस्सा कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी ये क्या है? ट्रू है। एक भी हिस्सा कॉमन है तो क्या है? ट्रू है। ठीक है, सेकंड देखिए, सम रेडियोज आर मिरर, सम रेडियोज आर मिरर। रेडियो का हिस्सा 1 2, मिरर का हिस्सा 2 3 4। अगेन देखो सम पूछा जा रहा है, यानी एक नंबर कॉमन होना चाहिए, दोनों में एरिया 2 कॉमन है। अगर नंबर 2 कॉमन है तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। थर्ड देखिए, सम डेस्क आर टेलीफोन्स, सम डेस्क आर टेलीफोन्स, सम डेस्क आर टेलीफोन। तो डेस्क का हिस्सा 2 3 4 5 और टेलीफोन का हिस्सा 2 और 3 है। सम का मतलब कम से कम एक नंबर कॉमन होना चाहिए, यहाँ दो दो कॉमन दिख जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। यानी सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे ऑल फॉलो। क्या करेंगे बेटा? ऑल फॉलो। ठीक, ऑल फॉलो, यस यस यस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड, ऑल मिनट्स आर सेकंड, ऑल मिनट्स आर सेकंड। सारे मिनट को किसके अंदर रख दिया? सेकंड के अंदर। ऑल सेकंड्स आर डे, सारे सेकंड को किसके अंदर रख दिया? डे के अंदर। और नो डे इज नाइट, नो डे इज नाइट। अब यहां पर ध्यान रखना, डे और नाइट में नो का है रिलेशन, डे और नाइट में नो का रिलेशन है ना बेटा? डे और नाइट में नो का रिलेशन है। तो यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना, जिनके बीच नो का रिलेशन होता है हम उसे अलग से जरूर नोट करते हैं। डे और नाइट का नो का रिलेशन है, नेगेटिव है, नो का मतलब नेगेटिव। जहां भी नेगेटिव रिलेशन होता है उसका एरिया अलग से नोट करना। इससे क्या होता है ना कि आपको वो कंक्लूजन को चेक करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आप बात करें डे की, तो डे का एरिया नंबर कौन कौन सा है? डे तो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा डे है, यानी डे के अंदर की बात करें तो एरिया 1 2 3 ये तीनों है। और नाइट की बात करें तो नाइट में केवल 4 है। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि एरिया 1 2 3 का एरिया 4 से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। 1 2 3 का 4 से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब कंक्लूजन पर आइए, सम सेकेंड्स आर मिनट, सेकेंड और मिनट की बात हो रही है, तो सेकेंड कहाँ है? यहाँ है, एरिया 1 2। मिनट कहाँ है? यहाँ है, एरिया 1। दोनों में देखो सम की बात हो रही है, यानी एक नंबर कॉमन, कॉमन दिखा यानी ये ट्रू है, कॉमन दिखा यानी ट्रू है। सेकंड देखिए, सम डेज आर सेकंड, सम डेज आर सेकंड। डे का हिस्सा क्या है? डे का हिस्सा 1 2 3, सेकंड का हिस्सा 1 और 2।
कम से कम एक नंबर कॉमन होना चाहिए, दो दो कॉमन दिख रहे हैं यानी ये ट्रू है। ठीक है, तीसरा, नो नाइट इज डे, नो नाइट इज डे, तो नाइट का हिस्सा क्या है 4 और डे का हिस्सा क्या है 1 2 3। नो, नो का मतलब चेक करना है निगेटिव, यानी हमें चेक करना है क्या एरिया 4 का 1 2 3 तीनों से निगेटिव है। एरिया 4 का निगेटिव 1 2 3 तीनों से है क्या? देखो 4 का निगेटिव 1 2 3 तीनों से है। निगेटिव चेक करने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं। देखो 1 2 3 तीनों का 4 से निगेटिव है ना, 1 2 3 तीनों का तीनों का अगर 4 से निगेटिव है तो ये भी ट्रू होगा। तीनों का अगर 4 से निगेटिव है तो ये भी ट्रू होगा। चौथा देखिए, ऑल मिनट्स आर डे, ऑल मिनट्स आर डे, ऑल मिनट्स आर डेज, तो मिनट का पार्ट क्या है 1, डे का पार्ट 1 2 3, मिनट का पार्ट है 1 और डे का पार्ट है 1 2 3। ऑल, ऑल का मतलब मिनट का सारा हिस्सा, सारा हिस्सा 1, क्या ये डे के अंदर है? यानी ये भी ट्रू है, यानी इसका भी आंसर होगा ऑल फॉलोज। क्या होगा आंसर? ऑल फॉलोज। अंजलि शर्मा, क्लियर बेटा? चलो, स्टेटमेंट 4 देखे, सम टीचर्स आर प्रोफेसर्स, सम टीचर्स आर प्रोफेसर्स, सम लेक्चरर्स आर टीचर्स, सम लेक्चरर्स आर टीचर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 5 अलग अलग हिस्से हैं, है ना बेटा? 5 अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा, 4 कैसे कर दिया सुमित धाकड़? 4 कंक्लूजन है बेटा, 4 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट 3 है लेकिन कंक्लूजन तो 4 है ना। हम कंक्लूजन सॉल्व कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट से तो इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, स्टेटमेंट का तो वेन डायग्राम बना रहे हैं, सॉल्व हम कंक्लूजन कर रहे हैं, कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, इसलिए 4 कंक्लूजन थे, 4 हमने चेक किया। चलो, अब क्या करें? स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, कॉमन हिस्सा ट्रू या फॉल्स जा सकता है, लेकिन बचे हुए हिस्से के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं करना है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब जैसे देखो, पहला कंक्लूजन क्या मिला? ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, यही है ना? ऑल टीचर यानी टीचर का सारा हिस्सा 2 3 4, क्या प्रोफेसर के अंदर दिख रहा है? 4 तो दिख रहा है, लेकिन 2 3 वाला पार्ट प्रोफेसर के लिए कॉमन नहीं है। 2 3 वाला पार्ट प्रोफेसर में कॉमन नहीं है। जो हिस्सा कॉमन नहीं होगा उसका आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। जो हिस्सा कॉमन नहीं होता उसका आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्लियर? सेकंड देखो क्या है, ऑल टीचर्स आर लेक्चरर्स, ऑल टीचर्स आर लेक्चरर्स, टीचर का पार्ट है 2 3 4, लेक्चरर का पार्ट है 1 और 2। ऑल टीचर, ऑल टीचर मतलब सारे होने चाहिए, सारे में से 2 तो है, लेकिन टीचर का 3 4 वाला पार्ट लेक्चरर में नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा 3 4 वाला कॉमन नहीं है। और जो भी हिस्सा बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है, कॉमन को छोड़कर किसी हिस्से की बात होगी, हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। तो 3 4 जो है ये कॉमन नहीं है इनके बीच, इनके बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया? कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। तीसरा देखो, सम लेक्चरर्स आर प्रोफेसर्स, सम लेक्चरर्स आर प्रोफेसर्स,
थर्ड है ना। लेक्चरर का हिस्सा 1 2, प्रोफेसर का हिस्सा 4 5। ध्यान से देखो ना, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। एक नंबर कॉमन होता तो ट्रू होता, नंबर कॉमन नहीं, कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन ही नहीं, कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं, कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं। इस वजह से इसका भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। चौथा देखिए, सम प्रोफेसर्स आर लेक्चरर्स, सम प्रोफेसर्स आर लेक्चरर्स। यहां भी वही बात है, 4 5 और 1 2 के बीच, 4 5 और 1 2 के बीच। तो 4 5 और 1 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन को छोड़कर हम किसी की कंफर्मेशन देते नहीं है। कॉमन के अलावा किसी हिस्से के बारे में बात हो तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। यानी इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी आंसर करना होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अंजलि शर्मा, दीक्षा भारद्वाज, कुछ समझ में आया? घटना घटी। अंजलि गर्ग, रूल इज वेरी सिंपल। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कॉमन हिस्से को छोड़कर किसी भी हिस्से की बात होने लगे, दोनों के बीच कॉमन हिस्से को छोड़कर किसी और हिस्से के बारे में पूछा जाए, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, हमें नहीं पता जी। ठीक, जैसे होता है ना कि घर में अगर हम कभी कभी क्या होता है, कोई सामान रखकर कहीं भूल जाते हैं, और फिर घर वाले हमसे पूछते हैं कि वो सामान कहाँ है, तो क्या जवाब देते हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। दूसरा देखिए, ऑल डॉग्स आर पेन्स, ऑल डॉग्स आर पेन्स, ऑल डॉग्स आर पेन्स। तो देखो 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल कैट्स आर पेन्स, ऑल कैट्स आर पेन्स। कैट का पार्ट 1, पेन का पार्ट 1 2 3, ऑल कैट, क्या सारा कैट कॉमन है? यस, पार्ट 1 कॉमन है, यानी ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल पेन्स आर कैट्स। अब पेन की बात करें तो 1 2 3, और कैट की बात करें तो 1। ऑल बोल रहा, ऑल मतलब सारा कॉमन होना चाहिए। पेन का सारा कॉमन है क्या कैट में? नहीं, केवल 1 वाला हिस्सा कॉमन, 2 3 वाला हिस्सा कैट में है ही नहीं, यानी 2 3 वाला हिस्सा कॉमन नहीं है। और जो हिस्सा कॉमन नहीं है उसके बारे में हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। यानी अगर हमसे यहां पूछा जाए विच वन फॉलोज, हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट, ओनली वन फॉलो। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसे हटाएं। अच्छा, दीक्षा सवाल पूछ रही हैं, ऑल कैट्स आर पेन और ऑल पेन आर कैट, दोनों में फर्क क्या है? पहले ये समझो, दीक्षा भारद्वाज मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। यहां ऑल कैट आर पेन का मतलब सारे कैट को पेन के अंदर चेक करना है, कैट का सारा पार्ट पेन के अंदर होना चाहिए। क्या कैट का सारा पार्ट आपको पेन के अंदर दिख रहा है दीक्षा? पहले वाले का सारा पार्ट दूसरे वाले में दिख रहा है दीक्षा भारद्वाज?
और ऑल पेन आर कैट का मतलब सारा पेन कैट के अंदर दिख रहा है क्या? सारा पेन कैट के अंदर, 1 2 3 तीनों ही कैट के अंदर होना चाहिए। तो केवल 1 दिख रहा है कैट के अंदर, 2 और 3 कहाँ दिख रहा है कैट के अंदर? तो पूरा का पूरा पेन नहीं दिख रहा है, यानी 2 और 3 की बात हो रही है। 2 और 3 के बारे में हमें पता नहीं था, इस वजह से हम इसका आंसर क्या कर रहे थे? कैन नॉट डिटरमाइन। दोनों चीजों में फर्क समझना, आप कंप्लीटली कमरे कमरे के अंदर हैं या कमरा आपके अंदर है, दोनों बातों में फर्क है ना। आपका कमरे के अंदर होना और कमरे का आपके अंदर होना। हम्म, स्टेटमेंट 6 देखना है ना। चलो, सम वायर्स आर टेलीफोन्स, सम वायर्स आर टेलीफोन्स, all telephones are mirrors, all telephones are mirror, all mirrors are desk, all mirror are desk। ठीक है, तो देखो 5 हिस्से दिख रहे हैं। हम्म, पहला देखो, सम वायर्स आर डेस्क, सम वायर्स आर डेस्क। वायर का पार्ट है 1 2, डेस्क में तो ये पूरा आ जाएगा 2 3 4 5। जब बात होती है सम की तो एक नंबर कॉमन देखना होता है। क्या कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो ट्रू है ये। क्या है ये? ट्रू है। दूसरा देखो, सम वायर्स आर मिरर्स, सम वायर्स आर मिरर्स। वायर 1 2, मिरर 2 3 4, दोनों में देखो ना एक नंबर कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो सम वाला कंक्लूजन यहां भी ट्रू होगा, सम वाला कंक्लूजन यहां भी ट्रू होगा। और तीसरा क्या है? सम डेस्क आर टेलीफोन्स, सम डेस्क आर टेलीफोन्स। डेस्क का हिस्सा 2 3 4 5, टेलीफोन का हिस्सा 2 और 3। सम का मतलब एटलीस्ट एक नंबर कॉमन हो। यहाँ दो दो कॉमन दिख गए, एक से ज्यादा है ना भाई, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए था, एक कॉमन है तो हमारा ट्रू है। तो इसका भी आंसर करेंगे ऑल फॉलोज, ऑल फॉलो। गुड। भारती खत्री क्लियर है? देखो जिनके आंसर सही हो रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जहां जिनके आंसर गलत हो रहे हैं मैं केवल उनको करेक्ट कर रहा हूं। हम्म, 7 का अंजलि शर्मा कह रही है ओनली 2 फॉलोज। वेरी गुड, आ जाओ देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां भी स्टेटमेंट में कुछ निगेटिव स्टेटमेंट हो तो उस निगेटिव का एरिया जरूर मार्क करते हैं अलग से कि हाँ भैया किन किन एरियाज के बीच निगेटिव रिलेशन। अब देखो, ऑल फर्नीचर्स आर वुड, ऑल फर्नीचर आर वुड, सारा फर्नीचर क्या है? वुड है। नो वुड इज रोड, वुड का रोड के साथ कैसा रिलेशन? निगेटिव रिलेशन है जी। वुड का रोड के साथ कैसा रिलेशन? निगेटिव। एंड सम रोड्स आर हिल्स, रोड का कुछ पार्ट क्या है? हिल है। रोड का कुछ पार्ट क्या है? हिल है। अब ध्यान से देखो, चूंकि हमें वुड और रोड के बीच निगेटिव रिलेशन मिला है, वुड और रोड के बीच हमें निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया ना, नो वुड इज रोड बोला गया। स्टेटमेंट क्या बोला गया? नो वुड इज रोड बोला गया। यानी वुड का एरिया और रोड के एरिया में निगेटिव रिलेशन होगा। वुड का एरिया है क्या? तो 1 और 2। रोड का एरिया क्या है? 3 और 4। यानी आप कह सकते हैं कि 1 2 और 3 4 का आपस में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव है।
1 और 2 का 3 और 4 से नेगेटिव रिलेशन। कंक्लूजन देखिए, सम रोड्स आर फर्नीचर, सम रोड्स आर फर्नीचर। अब रोड तो 3 4 है जी, और फर्नीचर तो 1 है। ध्यान से रखना, देखो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या 3 4 का 1 से रिलेशन हमें पता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या 3 4 और 1 के बीच हमें रिलेशन की जानकारी है? तो देखो जानकारी है कि जो 3 4 है और 1 है, इनके बीच आपस में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन है। 3 4 और 1 के बीच आपस में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन। क्योंकि 3 4 का 1 के साथ निगेटिव रिलेशन है और ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। रिलेशन निगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, यानी बात उल्टी हो गई। संबंध निगेटिव है और यहां पॉजिटिव बताया जा रहा है, यानी वो बात क्या हो गई? गलत हो गई, है ना? तो इसका आंसर क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। सेकंड देखिए क्या है, सम वुड्स आर फर्नीचर, सम वुड्स आर फर्नीचर। वुड का पार्ट देखिए क्या है? 1 2। फर्नीचर का पार्ट क्या है? 1। सम का मतलब एक नंबर कॉमन, दिख गया ना? तो ट्रू है। दिखने का मतलब ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सम हिल्स आर वुड, सम हिल्स आर वुड। हिल का पार्ट 4 5, वुड का पार्ट 1 2। देखो इनमें कॉमन तो नहीं दिखा, यानी ये ट्रू तो नहीं। अब चेक करेंगे, क्या 4 5 दोनों का निगेटिव है 1 और 2 से? क्या 4 5 दोनों का निगेटिव है 1 और 2 से? नहीं, 1 और 2 से निगेटिव केवल 4 का है। 1 और 2 से निगेटिव केवल 4 का है। 5 का इनके साथ क्या रिलेशन है ये हमें पता नहीं। 5 का इनके साथ क्या रिलेशन है पता नहीं, और जिस रिलेशन का पता नहीं उसको लेकर आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। जिसके बारे में पता नहीं उसको लेकर अगर कंक्लूजन हमसे पूछे, तुम्हारा आंसर क्या होगा? होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो अब एक ही क्वेश्चन में फॉल्स कहां आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि दोनों के बीच निगेटिव था और कंक्लूजन पॉजिटिव था। यहां दोनों के बीच पूरा निगेटिव नहीं हुआ, एक हिस्से का तो निगेटिव है, दूसरे हिस्से का इनके साथ रिलेशन क्या है पता नहीं। इस वजह से इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। सेकंड वाले में देखा कि सम चेक करना था, दोनों में एक हिस्सा कॉमन देखा, ट्रू हो गया। तो ये समझ में आया सम का कंक्लूजन ट्रू कहां होता है, फॉल्स कहां होता है, कैन नॉट डिटरमाइन कहां होता है। तीनों के एग्जाम्पल एक ही जगह आपको मिल गए। ओके जी, 7 तक हो गया। फॉल्स का मतलब क्यों फॉल्स मैंने बोला? सम आर आर एफ, ये फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ना ही 3 1 को टच कर सकता, ना ही 4 1 को टच कर सकता, क्योंकि 1 से दोनों का निगेटिव रिलेशन, 1 से दोनों का निगेटिव रिलेशन। आर्यन देखो ध्यान से, बोला गया ना, स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था? नो वुड इज रोड, नो वुड इज रोड, यानी वुड के हिस्से में को रोड टच नहीं करेगा। तो वुड का ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, इस हिस्से को वो में रोड नहीं आ सकता। यानी ये जो दोनों हमने अभी लाइन ड्रॉ किए हैं, शेड किया है, ये दोनों जो है अलग अलग बनेंगे। इनके बीच आपस में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। तो रोड वुड के अंदर नहीं आ सकता, और वो साथ ही साथ फर्नीचर को भी टच नहीं कर सकता। तो रोड ना ही वुड को टच कर सकता, ना ही फर्नीचर को कर सकता है। हाँ, हिल का ये वाला हिस्सा बचा पांचवा। अब इस पांचवें हिस्से का किसी से कैसा संबंध है? कुछ भी हो सकता, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि पांचवें वाले का रिलेशन कुछ नहीं बताया गया वुड से, फर्नीचर से, रोड से, इसलिए पांचवें वाले हिस्से को लेकर जहां बात होगी वहां हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे यहां देखो ना, बोला जा रहा था सम हिल आर वुड, हिल का कुछ हिस्सा वुड में, हिल का कुछ हिस्सा वुड में, ये वाला हिस्सा तो हमें पता है कि चौथा वाला तो नहीं जा सकता, लेकिन पांचवा वाला हिस्सा
इसका वुड के 1 और 2 से कैसा रिलेशन है हमें पता ही नहीं। तो चूंकि वुड से 5वें का रिलेशन हमें नहीं पता, तो हो सकता है ये वाला हिस्सा वुड में जाए और ये भी हो सकता है ये वाला हिस्सा वुड में ना जाए। तो बेटा हम इस वजह से इसकी कंफर्मेशन नहीं देते हैं। हाँ, जिसमें टोटल निगेटिव आ गया, जिसमें दोनों के कंप्लीट एरिया का आपस में निगेटिव आ गया, वहां पर सम वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। जहां दोनों के टोटल एरिया का आपस में निगेटिव संबंध आ जाए, बन जाए, वहां सम वाला कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, इसमें से ट्रू कौन सा जा रहा है? सेकंड वाला पार्ट ट्रू जा रहा है। सेकंड वाला पार्ट ट्रू जा रहा है। ठीक है, ये इधर में जाएगा, इसका अगर अपोजिट मिल जाए तो इधर में जाएगा। ललित, सॉरी मोहित, चलो। हाँ, इट मींस बी होगा आंसर। अभी तो आंसर सिर्फ करेंगे ओनली सेकंड इज, सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा ही सही है। हाँ, बी आंसर होगा, बोला तो मैंने पवन, बी आंसर होगा बेटा। ओनली सेकंड फॉलोज। चलो 8वां क्वेश्चन। ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट। एक काम करते हैं ना, ये तो आप समझ में आ गया ना ट्रू फॉल्स कैसे निकाल रहे हो। ट्रू फॉल्स कैन नॉट डिटरमाइन कैसे निकालना है, ये क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ, ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 10 पर। कुछ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10। सम डेस्क आर चेयर्स, सम डेस्क आर चेयर्स, some chairs are doors, some chairs are doors, some doors are walls, some doors are walls। तो डेस्क, चेयर, डोर, वॉल, ठीक है, क्लियर। अब देखो, पहला कंक्लूजन क्या है? सम वॉल्स आर चेयर्स, सम वॉल्स आर चेयर्स। और दूसरा कंक्लूजन क्या है? नो चेयर इज वॉल, नो चेयर इज वॉल। चलो चेक करते हैं। सम वॉल्स आर चेयर, वॉल कहाँ है बेटा? यहाँ है 6 7। चेयर कहाँ है? 2 3 4। देखो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कंफर्म नहीं कर सकते। हम आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यही तो गलती कर रहे हो अंजलि गर्ग। नो चेयर इज वॉल, चेयर का पार्ट 2 3 4 है और वॉल का पार्ट 6 और 7 है। इसका आंसर क्या करेंगे? सेकंड वाले का बताओ तो, बताओ भाई महानुभावो, सेकंड का आंसर क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया है बस अभी तक, ऐश्वर्य ने सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत ही बढ़िया। पवन, अरे वाह 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 पवन वाह। प्रिया, कमाल कर दिता तुसी। जनेश, भाइयों और बहनों और पापियों, जिन्होंने आंसर सही किया वो भाइयों और बहनों में आएंगे, और बाकी जिन्होंने आंसर गलत किया वो पापियों में आएंगे। ठीक है, मुझे बताओ किसके किसके बीच बात हो रही है? वॉल और चेयर की बात हो रही है, वॉल और चेयर की बात हो रही है। वॉल कहाँ है? चेयर कहाँ है? अगर मैं बीच से ये डोर निकाल दूं
तो मुझे बताओ इनके बीच कैसा रिलेशन, चेयर और वॉल के बीच, चेयर और वॉल के बीच कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या न्यूट्रल रिलेशन है? नो रिलेशन। तो बेटा इनके बीच अगर कंक्लूजन पॉजिटिव पूछा जाए या निगेटिव पूछा जाए, दोनों ही कैन नॉट डिटरमाइन होगा। बताया था इनके बीच सारे रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन होगा, न्यूट्रल है ये, आपस में कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, बिल्कुल सही नंदनी, न्यूट्रल हैं। तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं, यानी पॉजिटिव भी ट्रू नहीं, निगेटिव भी ट्रू नहीं, यानी नो चेयर इज वॉल ये निगेटिव कंक्लूजन है, इसका भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। सिर्फ अलग अलग फिगर को देखकर मैंने समझाया था पापियों तुम लोगों को कि केवल अलग अलग फिगर को देखकर निगेटिव मत कर लेना दिमाग में कि निगेटिव ही होगा। दीक्षा मैंने आपका नाम ही नहीं लिया ना, मैंने कुछ महानुभावों का नाम लिया था। वो महानुभाव कहां से शुरू हुए थे? सुमित धाकड़ से शुरू हुए थे, सुमित धाकड़, अंजलि गर्ग, पवन, प्रिया, जनेश, अभिषेक, इनका नाम लिया था। ये कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो शुरू से अभी तक तो मामला गाड़ी ठीक चलती आ रही थी, जैसे ही ये वाला फिगर आया मैंने आप लोगों को पहले ही दिमाग में बोला था कि यहां कंफ्यूजन होगा, इस चीज को अच्छे से समझ लेना और इसको कभी मत भूलना, वरना ऐसा पाप करते रहोगे, ऐसा पाप करते रहोगे। अपूर्व, हाँ, तो ये भी बेटा आंसर क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब गौर से देखो इन दोनों कंक्लूजन को, अब ध्यान से देखना, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी दोनों कॉमन है, दोनों के एलिमेंट कॉमन है, दोनों के एलिमेंट कॉमन है, ठीक, क्लियर है ना? तो दोनों के एलिमेंट अगर कॉमन है तो ध्यान से सुनना अब मेरी बात, एलिमेंट दोनों जगह सेम दिख रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी दिख रहे हैं। अब टर्म पर आ जाओ, यहां टर्म क्या है, सम, और यहां टर्म क्या है, नो। क्या हम कह सकते हैं कि सम और नो एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म होते हैं? सम और, ललित क्या बोल रहे हो बेटा? देख बेटा जब फिगर ऐसा बनता है ना ललित, मान लो ये x है और ये y है और इनके बीच अगर ये लाइन लगा है, तब जाकर इनके बीच निगेटिव रिलेशन बनता है, पहली बात ललित, ठीक है? अगर इनके बीच कोई लाइन ही नहीं है, केवल फिगर अलग अलग है, अभी कोई लाइन ही नहीं है, केवल फिगर अलग अलग हैं, तो बेटा हम इनके बीच क्या किसी रिलेशन को कंफर्म कर पाएंगे? इनके बीच किसी भी रिलेशन को कंफर्म कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? पवन बेटा दिल पे मत लो बातों को, तुम दिल पे लोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ? छोटी छोटी बातें हैं, मैं मजाक मजाक में पापी बोल देता हूं। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना, लाइन है तो निगेटिव है, नहीं है तो निगेटिव नहीं है, ठीक है? तो इसको समझो ध्यान से, हमने बोला एलिमेंट सेम, और देखो यहाँ शब्द है सम और यहाँ शब्द है नो, सम और नो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और दोनों का ही आंसर आपने क्या किया है, कैन नॉट डिटरमाइन आया, दोनों का आंसर क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन आया। तो जब दो अपोजिट कंक्लूजन जिसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आता हो, जब दो अपोजिट कंक्लूजन, दो अपोजिट टर्म कंक्लूजन के
जिनका आंसर हमने क्या किया हो, कैन नॉट डिटरमाइन किया हो, तो इन दोनों के बीच क्या लगा सकते हैं, दोनों के बीच क्या लगा सकते हैं, ईदर और लगा सकते हैं। यानी यहां हमारा आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलोज, ये आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ 5 ऑप्शन होते हैं आपके पेपर में, यहाँ केवल 4 ही दिए गए हैं, तो पांचवा ऑप्शन ये डाल दीजिए, ईदर वन और टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? हमने यही पढ़ा था ना, जब दो अपोजिट कंक्लूजन जिसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन मिल जाए, तो दोनों के बीच क्या लगाना है, ईदर और लगाना है। अब देखें, इनके एलिमेंट सेम दिखे और टर्म अपोजिट दिखे, तो इनके बीच क्या लगा दिया, ईदर और लगा दिया। ठीक, चल। हाँ, नहीं नहीं, इधर वाला ऑप्शन मिलेगा बेटा आपको, इधर का ऑप्शन मिलेगा, वरना नन ऑफ दीज लगाओगे, वरना नन ऑफ दीज लगाओगे। नीदर नॉर कब लगेगा, जब दोनों गलत हो, जब दोनों ही गलत हो तो नीदर नॉर लगेगा। अपूर्व, ठीक है बेटा, जब दोनों ही गलत हो, यानी दोनों में से कोई सही ना हो, दोनों में से कोई भी सही ना हो। बोलो जी, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13, 13। 13 का आंसर बताओ। अरे वाह अंजलि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अंजलि भट्ट, हाँ, क्योंकि तीनों अंजलि ने, शायद दोनों अंजलि ने आंसर किया है ना? तो अंजलि भट्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड बेटा। हर्षिता, बिल्कुल सही बेटा। सोनी गुप्ता, वेरी गुड बेटा, वेल डन। अब बताओ, जो एक ही गलती को 2 मिनट के अंदर दोहराए, उसे क्या बोलना चाहिए? एक ही गलती को जो 2 मिनट के अंदर दोहराए, उसे क्या बोलना चाहिए? बोलो, पापी बोलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं 13 को। अब फिर खुद ही देख लेना भैया, तुम लोगों ने क्या क्या आंसर किया था। ठीक, अब इस डर से कुछ बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आंसर करो।
ठीक है, और देखना, बताना मुझे आप में से कौन कौन पापी है, ठीक, ईमानदारी से बताना, मैं पूछूंगा तो। देखो, सम डेस्क आर चेयर्स, ये बनाया डेस्क, ये बनाया चेयर्स, सम डेस्क आर चेयर्स, सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, एंड सम पेन्स आर ड्रॉर्स, सम पेन्स आर ड्रॉर्स। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहला कंक्लूजन, सम ड्रॉर्स आर डेस्क, अनुकृति रीसेंड कर दूं पीडीएफ, लो बेटा कर दिया, डाउनलोड कर लो बेटे। सम ड्रॉर्स आर डेस्क, ड्रॉर का हिस्सा 6 7, डेस्क का हिस्सा 1 2, कॉमन नहीं, कॉमन नहीं तो जो भी हिस्सा कॉमन नहीं उसकी बात होगी, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। सेकंड देखो, सम ड्रॉर्स आर चेयर्स, सम ड्रॉवर्स आर चेयर्स, ड्रॉर है 6 7 और चेयर है 2 3 4, देखो फिर से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यानी ये भी कैन नॉट डिटरमाइन होगा, कॉमन नहीं तो कैन नॉट डिटरमाइन। और तीसरा अभी करा देता हूं आशीष, फॉल्स कहां करेंगे, नो ड्रॉवर इज चेयर, नो ड्रॉवर इज चेयर, ड्रॉर का पार्ट 6 7, चेयर का पार्ट 2 3 4, इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, नो ड्रॉर इज चेयर, मुझे तो नहीं पता, तुम ही लोग बताओ। अंजलि घर करी कैन नॉट बी डिटरमाइन, सुमित कैन नॉट डिटरमाइन, अंजलि शर्मा ट्रू। तो बस ऐसे ही लोगों को मैं पापी बोलता हूं। अंजलि शर्मा, बार बार मैं एक चीज को समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दो, बात हो रही है अगर ड्रॉवर और चेयर की, तो बेटा इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, और इनके बीच अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा और निगेटिव रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा। जबरदस्ती अलग अलग देखकर निगेटिव को ट्रू नहीं करना है, ये गलती आप बार बार कर रहे हो अंजलि शर्मा। आप बताओ यार, शर्मा जी का लड़का हमेशा बोला जाता है शर्मा जी के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे टाइम में शर्मा जी के ही लड़के ने आईआईटी निकाला था मेरे बैच में, और आप ऐसी गलतियां करते रहोगे तो आप हो गई पापिन आज की, ठीक। तो इनके बीच जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनके बीच इस कंक्लूजन को ट्रू नहीं कह सकते। दूसरी बात ध्यान रखना, कोई भी निगेटिव कंक्लूजन तब तक ट्रू नहीं माना जाएगा जब तक हमें स्टेटमेंट में निगेटिव इंफॉर्मेशन ना मिले। अगर हमारे स्टेटमेंट में कोई निगेटिव इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कंक्लूजन निगेटिव को कभी ट्रू नहीं मान सकते। निगेटिव कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए निगेटिव स्टेटमेंट का भी होना जरूरी है, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब फिर वही बात हो गई, ध्यान से देखो, ड्रॉर ड्रॉर, चेयर चेयर, सेकंड और थर्ड वाले कंक्लूजन को, एलिमेंट सेम है, ड्रॉर ड्रॉर चेयर चेयर, एलिमेंट सेम है। टर्म आ गया यहां देखो सम, और यहां आ गया नो, सम और नो ये दोनों टर्म बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने कराया था, सम और नो टर्म एक दूसरे के अपोजिट, दोनों का ही आंसर देखो तो
सम और नो दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है। अगर दोनों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है तो बेटा इनके बीच लगाओगे क्या, ईदर, यानी आंसर होगा ईदर 2 और 3 फॉलो। आंसर क्या होगा, ईदर 2 और 3 फॉलो, विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओनली ईदर 2 और 3 फॉलो। देखो एक और पापी मिल गया, आप अकेले नहीं है। इसलिए बस मैं बोलता हूं, मैं ऐसा शब्द इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया ना, पापी बने थे आप वहां पर, तो कभी भूलोगे नहीं ये चीज। ठीक है। हम्म। अच्छा, आंसर की में एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर बता दूं? एक्सरसाइज नंबर है 18। एक्सरसाइज नंबर 18 है। आज इस पूरी शीट को बना लेना आपको, आज इस पूरी शीट को बना लेना है। अच्छा लड़के सही हैं, लड़कियां नहीं। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है शुभम, है ना। किसी दिन अंजलि मिली ना तो तुम्हें खूब पीटेगी। चलो, तो आज की सेवा समाप्त करें। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं, इसको पहले बनाइए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे की कहानी बढ़ेंगे। ठीक, चलो, 3 चीजें समझ गए। ट्रू कहाँ आंसर कर रहे हैं, फॉल्स कहाँ कर रहे हैं, कैन नॉट डिटरमाइन कहाँ कर रहे हैं। बस इन 3 बातों का ध्यान रखना विशेषकर।